बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण आधार ये था कि कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा निब्बाण की प्राप्ति कर सकता है, दुखों से मुक्ति पा सकता है। इस परंपरा में स्वयं के प्रयास पर बहुत अधिक बल दिया गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के धीरे धीरे इसका अभ्यास होता रहा और इसमें जब अभ्यास में कोई भी परंपरा आती है, कोई भी विचार आता है, तो उसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन भी आता है। वो पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हमें इसमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। एक नई परंपरा का विकास होता है जिसमें कुछ लोग जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होने को है और जो इस सांसारिकता से मुक्त हो जाएंगे, वो अपना निर्वाण रोक देते हैं। वो अपने आप को बोधिसत्व कहते हैं। किस लिए? करुणा के कारण। क्योंकि बौद्ध धर्म में करुणा का बहुत महत्व है। तो उस करुणा के द्वारा वो दूसरे और लोगों को भी मोक्ष में सहायता करना चाहते हैं। तो ये परंपरा बोधिसत्व परंपरा के कारण बौद्ध धर्म में एक नई परंपरा का विकास होता है, एक नए संप्रदाय का विकास होता है और जिसे महायान कहा गया। तो जो पुरानी परंपरा थी उसको महायानी तो हीनयान कहते हैं, वो स्वयं को थेरवाद कहते हैं और इस तरह से एक अलग परंपरा का हमें विकास देखने को मिलता है। ये नए कुछ परिवर्तन पहली शताब्दी की ईस्वी में हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ वैदिक परंपरा थी वो भी अब बहुत अधिक एक अलग धारा हमें दिखाई देने को मिलती है। उसमें भी प्रेम और समर्पण की भावना दिखाई देती है, जिसमें एक इष्ट देव आप अपना मान लेते हैं। वैष्णव जो है, वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव संप्रदाय के जो अनुयायी थे, वो विष्णु को अपने इष्ट आराध्य मानते थे। शैव संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो शिव को अपना आराध्य मानने लगे। इसमें मुख्य बात ये थी कि आप अपने इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ साधना करेंगे। तो ये एक नया विकास, जिसको कई बार पौराणिक हिंदू धर्म भी कहा जाता है, पौराणिक धर्म भी कहा जाता है, उसका विकास हुआ। पौराणिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पुराणों में जो उल्लिखित इसके संदर्भ हैं उसके बिना समझना मुश्किल है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि दर्शन को या धर्म को समझने के लिए हमें उनका साहित्य भी देखना है, उनका पुरातत्व भी देखना है। तो देखिए, जो बहुत वैष्णव धर्म है उसमें विष्णु की मूर्ति है। इसमें अवतारवाद का बहुत अधिक महत्व था। ये कहा गया कि जब जब कष्ट आता है, जब जब विनाश होने वाला होता है, तब विष्णु का अवतार अवतरित होता है। दशावतार, पूरा 10 अवतारों की कथा हमें मिलती है और उनकी बहुत सी मूर्तियां भी मिलती हैं। तो अगर आपको कोई वराह की मूर्ति मिलती है, तो वो किसी वराह की मूर्ति ना होकर के विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है। ये बड़ा ही एक लोकप्रिय उनका चित्रण रहा है। पर इस कथा को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने पुराणों में वो संदर्भ की आपको जानकारी हो। शिव को लेकर के, शिव का भी बहुत सारे रूपों में उनकी आराधना की जाती थी, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। शिवलिंग की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। उनके बहुत से आयुध मिलते हैं, उनके बहुत से रूप मिलते हैं। उन्हें भी इन संदर्भों के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे अच्छा, ये जो परंपरा विकसित हो रही है, ये विकसित हो रही है, लोगों का आवागमन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लोग मिल रहे हैं। तो कई परंपराएं आपस में एक दूसरे से मिलके एक नई परंपरा को या प्राचीन परंपरा के नए रूप को जन्म देती हैं। जैसे वासुदेव कृष्ण का जो रूप था वो मथुरा के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सारे और इलाकों में, क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हुआ और पूजा जाने लगा। तो जैसे संसार का विकास होता है, जैसे लोगों का आपसी संवाद होता है, बहुत सी नई परंपराएं, नए विचार, नए धार्मिक अनुष्ठान, उनका भी उद्भव होने लगता है। जिस समय सांची का स्तूप का निर्माण हो रहा था, उसी समय मंदिर के निर्माण की परंपरा भी विकास पर थी। अपने जो सरलीकृत रूप में मंदिर थे, वो एक चौकोर कक्ष था जिसको गर्भगृह कहते थे, जिसके केंद्र में मूर्ति की स्थापना की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर शिखर बनाया जाने लगा, बहुत ऊंचे लंबे शिखर। सामने मंडप, सभागृह, द्वार, जल की आपूर्ति, ऐसी बहुत सी चीजें जुड़ती चली गईं और मंदिरों का भी बहुत अधिक विकास होने लगा। तो इस प्रकार अब देखते हैं हम कि बाद के काल तक आते आते जो एक सरलीकृत रूप था, उसके अलावा एक वैभवपूर्ण कह सकते हैं उसको, या एक विस्तृत रूप में भी सभी परंपराओं में विकास देखने को मिलता है। थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है।
अब ये समझने की बात है कि क्या इतिहासकार उन पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं क्या? क्योंकि इतिहासकार स्रोतों के आधार पर व्याख्या करते हैं। हमें बताने वाला कोई नहीं होता कि हम ऐसा इसलिए करते थे, हमने ये मूर्ति इसलिए बनाई है। आप उसको जोड़ते हैं, पुराण की कहानियों से जोड़ेंगे, बौद्ध ग्रंथों से जोड़ेंगे, जैन ग्रंथों से जोड़ेंगे, कहीं से जोड़ते हैं, किसी परंपरा से जोड़ते हैं और उसके बहुत से तरीके होते हैं। तो जो शुरू में तरीका था, जैसे जो अंग्रेज विद्वान आए, उनको समझ नहीं आता था ये किस तरह की मूर्तियां हैं, ये तो बड़ी भयावह मूर्तियां हैं। किसी मूर्ति के 8 भुजाएं हैं, किसी की 4 भुजाएं हैं, किसी के 3 सिर हैं। तो उनको ये कला समझ में नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गांधार से जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वो उनकी जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा यूनानी मूर्तियों से मिलती है। तो उन्होंने जो उनको जिसके विषय में वो जानते थे, उस आधार पर उन्होंने उसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करी। फिर जब उन ग्रंथों से, साहित्य से, धार्मिक जो लिखा गया था धर्म के बारे में, उसकी कथा कहानियों से जब परिचय हुआ, तो उनकी व्याख्या करना एक ज्यादा आसान हुआ। लेकिन कई बार ऐसे भी उल्लेख मिल जाते हैं, जैसे कोई आपको चट्टान मिल गई महाबलीपुरम से, एक पूरा एक मूर्ति का पूरी एक कथा उकेरी हुई है पत्थर के ऊपर बड़ा विस्तृत तरीके से, लेकिन उसकी कथा अभी तक विद्वान समझ नहीं पाए हैं कि ये किस कथा को समझा रहे हैं। तो हम इतिहास में उस दर्शन के द्वारा जो कला का विकास हुआ, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत से ऐसे समुदाय होंगे जिन्होंने अपनी परंपराओं का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज छोड़ा नहीं होगा। ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो बनाए गए, लिखे गए, लेकिन हमें अब नहीं मिलते, वो नष्ट हो गए। तो ये एक प्रक्रिया है जिसका हमें बहुत ऐतिहासिक वस्तुएं, सामग्री भारतवर्ष से मिलती है इस काल की। लेकिन फिर भी शायद ये कहानी इससे भी अधिक गहरी है।